मैं मानसा दिस साइड। और जो अभी आपने एक मिनट पे देखा, ये मेरी 1 साल की जर्नी थी। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी CUET जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले, मेरा नाम है मानसा है। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। करेंटली मैं ARSD कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। मैं BA प्रोग्राम कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मैं शुरू करती हूँ अपने स्कूल लाइक बोर्ड एग्जाम से लेकर के CUET, देन हाउ डू आई एम अ PCM स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एंड मेरे बोर्ड के मार्क्स भी वॉज डिसेंट। मेरे बेस्ट 4 सब्जेक्ट के परसेंटेज वॉज 95.2। मैं अपने स्कूल में फिजिक्स और इंग्लिश की सब्जेक्ट टॉपर थी। बट इवन बीइंग अ सब्जेक्ट टॉपर इन फिजिक्स, मेरा फिजिक्स का CUET एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। रीज़न बिहाइंड इज कि मैंने सिर्फ बोर्ड पे ज़्यादा फोकस किया और CUET को थोड़ा साइड कर दिया, सोच करके कि बोर्ड का जो सिलेबस है वही CUET का सिलेबस है। बट द थिंग इज़ कि हमारे टाइम पे बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हो गया था। मैंने जो रिड्यूस सिलेबस पढ़ लिया, आई स्कोर्ड 95 इन फिजिक्स इन माई बोर्ड एग्जामिनेशन। बट जो रिमूव्ड पार्ट था वो मैंने पढ़ा नहीं था। फिर CUET का एग्ज़ाम देने गई तो उसमें मैक्सिमम तो नहीं, मतलब कि 10 क्वेश्चंस अराउंड उसमें वो उसी पार्ट से थे एंड आई वाज ब्लैंक कि इसमें तो तुक्का भी नहीं मार सकती। मैंने कुछ नहीं पढ़ा उस सब्जेक्ट, उस चैप्टर का। फिर यही मेरे साथ केमिस्ट्री में हुआ और फिर यही मेरे साथ मैथ्स में हुआ। केमिस्ट्री में मेरे 95 मार्क्स थे बोर्ड में, बट इन CUET द परसेंटाइल वॉज नॉट दैट गुड। देन आफ्टर CUET के एग्ज़ाम्स वेंट वेल, ओके। फिर आई हमारी नॉर्मलाइज्ड स्कोर्स। पहले हमारी प्रोविजनल आंसर कीज आई, उसमें अराउंड 650 के अराउंड मेरे स्कोर्स बने। उसके बाद फिर जब इन्होंने प्रोविजनल आंसर की के बाद इन्होंने नॉर्मलाइज स्कोर निकाले तो मेरे नॉर्मलाइज स्कोर में मार्क्स ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गए। देन माई स्कोर वॉज अराउंड 580। इट वॉज डिसहार्टनिंग ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप आ गया था। कुछ बच्चों के मार्क्स इंक्रीज भी हुए थे, किसी के 90, किसी के 120। मैंने बहुत सारे वीडियोस के कमेंट में पढ़ा था कि किसी के कितने कितने मार्क्स इंक्रीज हो गए। बहुत सारों के मेरे तरह डिक्रीज भी हुए थे। नॉर्मलाइज स्कोर तक तो फिर आके थोड़ा दिमाग में वो हो गया था कि कैसे, अब क्या, इसके आगे क्या। बट नाउ द फेवरेट पार्ट कम्स। तो CUET फॉर्म भरने के टाइम पे वहाँ पे एक ऑप्शन आता है ECA कोटा। तो मैंने उसमें अप्लाई किया था। ECA कोटा में हर कैटेगरी, मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, मैंने भी अप्लाई किया। तो कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। उसमें स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, डांस, क्विक्स, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो मैंने म्यूज़िक में भरा था। मैं म्यूज़िक सीखती थी। मैं प्रभाकर हूँ, इट्स अ 6 ईयर डिग्री। तो मेरे पास एक म्यूज़िक की डिग्री है। मैंने म्यूज़िक से भी भरा था, तबला से भरा था एंड क्विज से भरा था। तो मैंने मैक्सिमम 3 कैटेगरी में आप भर सकते हैं ECA कोटा अप्लाई करने के लिए। तो मैंने इन तीनों में भर दिया था। एग्ज़ाम तो मैंने दिए ही थे। फिर आती है ECA। अब ECA कोटा में आपने भर दिया तो ऐसे आपको फिर डायरेक्ट एडमिशन्स नहीं हो जाते। इसमें भी वो ट्रायल्स लेते हैं। जो बच्चा सेलेक्ट होता है ट्रायल्स में, उसको वो सीट्स अलॉट होती हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स में नेशनल खेले हैं, स्टेट खेले हैं, या म्यूज़िक में कुछ उनके पास डिग्री है, तो इसके लिए तो मैंने इस फॉर्म को भर दिया था। फिर मुझे दिल्ली आकर के मुझे इसके ट्रायल्स देने पड़े। मेरा पहला ट्रायल पड़ा था भारती कॉलेज में, वोकल्स का, क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का। फिर मैं एंड माय ब्रदर, हम दोनों आए थे। हम अपना तबला, हारमोनियम अयोध्या से दिल्ली तक सब कुछ ले करके आए थे, क्योंकि वहाँ पे मेंशन था कि आपको अपने इंस्ट्रूमेंट साथ लेकर के आने। तो हम इतनी दूर तक सारे इंस्ट्रूमेंट साथ लेकर के आए थे। फिर आते आते हमारे तबले में थोड़ी दिक्कत आ गई। फिर हमने यहाँ तबला दुकान ढूंढी कि तबला बनता कहाँ है, तबला बनवाया। मतलब बहुत एक तो पहले से ही धक 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 कि क्या होने वाला है, क्योंकि पूरे YouTube मैंने खंगाल डाला था। ECA के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। हम बस जयराम करके घर से निकले थे कि पता नहीं था हमें कि एग्जैक्टली हमको करना क्या है वहाँ जाके। दिल्ली चले भी जाएंगे तो उसमें हमको कहाँ जाना है, कैसे ECA के प्रैक्टिकल्स होंगे या एग्जामिनेशन सब कैसे होगा, कुछ पता नहीं था। बट विद द होप हम निकले, पहुँचे धीमे धीमे सोर्सेस से, मतलब
गूगल किया, DU की वेबसाइट पे चेक किया, तो उसमें कुछ PDFs आए कि इस डेट पे इस बच्चों का ECA का ट्रायल है। ओके, फिर हम सबसे पहला मेरा भारती कॉलेज में पढ़ा, वहाँ पे गई, दिया अपना ट्रायल, अपनी जो राग में प्रिपेयर करके गई थी वो गाई, मेरे भाई ने मेरे साथ तबला बजाया, इट वेंट वेल। फिर ऐसे ही औरबिंदो कॉलेज में मेरा क्विज का हुआ, फिर अलग अलग डिफरेंट कॉलेजेस में मेरे डिफरेंट प्रैक्टिकल्स हुए, एग्जामिनेशन ECA के, तबले का, हारमोनियम का, एवरीथिंग। तो दैट वेंट वेल। देन 2 अगस्त को जब हमारा रिजल्ट आया, पहली एलोकेशन आई, जो कि ECA से नहीं थी, नॉर्मल जो आपका CUET स्कोर है उस हिसाब से थी। मुझे एलोकेशन नहीं मिला पहले राउंड में। आई डिडंट गॉट एनी सीट इन एनी कॉलेज। रो रो के बुरा हाल था, लाइक समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या। लिटरली मतलब जिद करके दिल्ली तक आ तो गए, बट कॉलेज नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी दिल्ली में। दैट नाइट वॉज हॉरेबल, सिर्फ अलग अलग थॉट्स कि क्या कैसे। देन माई फैमिली सपोर्टेड मी, माई सिस्टर सपोर्ट मी, ही हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। करते करते सेकेंड एलोकेशन की डेट आई है, बस 10 और 12 ऐसी डेट थी। तो फिर उसमें आया, फिंगर क्रॉस करके मैंने खोला। देन फाइनली मुझे पहला सेकेंड राउंड में एलोकेशन मिल गया था, माता सुंदरी कॉलेज, इट्स अ वुमेन कॉलेज। उसमें मुझे BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस मिल गया था। आई वॉज लाइक कॉलेज तो मिल गया, इट वॉज अ ऑफ कैंपस कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज। तो फिर आई वॉज लाइक ओके, कॉलेज मिल गया, जय श्री राम, कॉलेज मिल गया। तो फिर मैंने वहाँ पे जाना शुरू किया, 2 हफ्ता गई, ठीक है। तीसरा एलोकेशन था, ये ECA ट्रायल का अनाउंसमेंट था। तो सबसे पहले आया ECA का नंबर, वो CSAS पोर्टल होता है, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है। तो पहले वहाँ पे डिस्प्ले आया। अब कंसेप्ट ये था कि आपने 3 ट्रायल दिए, उन तीनों में से जिसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे आप उसी कैटेगरी से आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स थे 58 मार्क्स थे 70 में से वोकल्स में, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में। वॉज अ डिसेंट स्कोर, मुझे लगा कि हाँ ठीक आए। मतलब पता नहीं था कि क्या अच्छा होता है क्या नहीं खराब होता है, लेकिन 58 मुझे लगा कि हाँ ठीक है, डिसेंट स्कोर है। क्योंकि क्विज में 19 मिला था, मुझे लगा 19 58 ठीक ही लग रहा है। देन उसके बाद फिर उस कोटे ECA कोटे से जब नंबर आ गया, उसके बाद लिस्ट आई कि इस कोटे से कौन सा कॉलेज मिल रहा है, एंड दैट वाज ARSD कॉलेज। DU यूनिवर्सिटी का 6th रैंकिंग कॉलेज है, A++ इसकी रैंकिंग है। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस वाज द टर्निंग पॉइंट। जहाँ मेरे पढ़ाई के नंबर डिडंट वर्क, मेरी को करिकुलर एक्टिविटी ने काम कर दिया था। तो दैट वाज द मोमेंट, लाइक कुछ तो अच्छा मिल गया था। मतलब 6 साल म्यूज़िक सीखा था, ये सोच के नहीं सीखा था कि म्यूज़िक से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच जाऊंगी। इट वाज लाइक 7वें आसमान पे थी। इट वाज वेरी हैप्पी, ऑर्डर किया, खाना वाना, जश्न मनाया। बट द फनी पार्ट वाज, जैसा कि आपको पता है या नहीं भी पता है, तो मैं और मेरा ट्विन ब्रदर है, तो मेरे ट्विन ब्रदर को पहले लोकेशन में ARSD कॉलेज ही मिला था। एंड देन जब मुझे भी मिल गया, ही वॉज लाइक तुम स्कूल साथ गई, अब तुम कॉलेज भी साथ जाओगे। इट वॉज लाइक हमने सोचा नहीं था। एंड द फन पार्ट वॉज, मेरे और मेरे भाई की प्रेफरेंस लिस्ट में सिर्फ एक ARSD कॉलेज था जो कॉमन था, बाकी कोई कॉलेज कॉमन भी नहीं था। एंड कोइंसिडेंटली या जो भी, हमें सेम कॉलेज मिल गया। तो मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि ऑफ कैंपस से ARSD 6th रैंकिंग कॉलेज में आ गई थी। दैट वाज रियली अ बिग थिंग। बट ही वाज लाइक साथ में जाएगी। मम्मी भी खुश थी, ये बताती रहना क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। फाइनली आई लैंडेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल। पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी हो चुका है, सेकेंड सेमेस्टर भी शुरू हो चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ ही जाएगा कुछ ही दिनों में।
सो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। मैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में हूँ, डांस कर रही हूँ, सिंगिंग में हूँ, व्लॉगिंग शुरू कर दी है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके। सो यस, मैं पहुँच गई हूँ यहाँ। अब आपकी बारी है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, मेरा मेन मोटो यही है यूट्यूब पे CUET रिलेटेड वीडियोस बनाने का, क्योंकि मुझे पता है कि जो डेटा, जो जानकारी हमें चाहिए वो सब लोग प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। मैं अब दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे आई, यहाँ पे कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो जो पढ़ रहा है, जो अभी जस्ट एंटर किया है, वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता है। मुझे तो गाइडेंस नहीं मिली थी ECA कोटा में, और इसीलिए मेरे सर्टिफिकेट्स के मार्क्स ज़्यादा नहीं लग पाए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था सर्टिफिकेट्स कैसे अपलोड करने हैं। बेस्ट थिंग है ECA कोटा। आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए, नो डाउट आप एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन ECA कोटा मिस नहीं करना है। ECA कोटा लगा तो लाइफ झिंगा लाला, समझ जाइए इस बात को। तो आपको मैं अगली वीडियोस में मैं बनाने वाली हूँ, ECA कोटा के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। एंड एवरीवन, आप लोग प्लीज़ अप्लाई करिएगा, ये बहुत प्रॉफिटेबल है। आपकी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें आप एक्सेल कर रहे हैं, आप उसकी वजह से यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड मैं खुद एक एग्जांपल लूँ, नो एलोकेशन से 6th रैंकिंग के कॉलेज में आने का। मैं आ सकती हूँ तो आप भी आ सकते हैं। जर्नी बहुत सुंदर होती है यहाँ तक आने की, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत ड्रामे होते हैं पीछे, बट व्हेन यू एंटर इन द कॉलेज इट्स लाइक इट। इसी के लिए मेहनत की है। आज भी जब मैं अपने ग्राउंड में बैठती हूँ, जो हवा चलती है, व्हेन फील्स ऑन माई फेस, आई थिंक कि इतना स्ट्रगल, इतनी चीज़ें, इतनी ज़िद यहाँ आने के लिए की, एंड इट्स रियली वर्थ इट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। तो ये मेरी जर्नी थी। नाउ मैं आपकी जर्नी में आपकी हेल्प करूँगी। मैं बहुत सारी वीडियोस अभी डालने वाली हूँ। बेसिक जो मेजर चीज़ें होती हैं, पहला तो सबसे पहले तो मैं ECA कोटा प्रेफरेंस शीट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपने कॉलेज ही ठीक से नहीं डाले तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, इस पर भी मैं बनाऊंगी। देन DU के व्लॉग्स तो मैं बना ही रही हूँ, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। डिफरेंट कॉलेज के मैं टूर दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी। और मैं नेक्स्ट वीडियोस भी अब जल्दी डालूंगी, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद फिर CUET का ही एग्ज़ाम है। अभी आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, कॉलेजेस डिसाइड करने हैं, ECA कोटा के लिए अप्लाई करना है। तो आई विल गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी। तो आपके कोई भी डाउट हो, यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।